So let's get started with the concept of objects and classes in a Java. So what exactly a Java is? It is a purely object-oriented programming language. इसकी common definition है that Java is a purely object-oriented programming language. So what exactly an object-oriented is? Object means an entity that has state and behavior is known as object. मतलब कोई भी ऐसी entity जिसकी एक state है और उसका behavior है, it is called as an object. इसका अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले लिया इसमें, एक लेट्स से चलो ले लेते हैं डॉग का एग्जांपल. अब डॉग की क्या स्टेट और क्या बिहेवियर होगी. लेट्स से डॉग का स्टेट क्या है, उसका लेट्स से ब्रीड, उसका नेम. ये डॉग की क्या है स्टेट. बिहेवियर क्या रिप्रेजेंट करता है, बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है दैट इट कैन ईट, इट कैन बार्क और इट कैन रन. स्टेट समझ में आई आपको क्या हुआ कि उसकी ब्रीड क्या है और उसका नेम क्या है, बिहेवियर क्या है कि यार वो खा सकता है, इट कैन बार्क एंड इट कैन रन. सो बेसिकली एनी एंटिटी विच हैज स्टेट एंड अ बिहेवियर इज नॉन एज ऑब्जेक्ट. इसलिए कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में जो भी है ये सब कुछ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. बेसिकली आवर ऑब्जेक्ट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक. पहला होता है उसकी स्टेट विच रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट या डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Second, we have a behavior. Behavior represent the functionality of an object. ये जो object है ये actually में करेगा क्या. Identity, basically जो भी मैंने आपको क्या बोला कि हर एक object के 3 characteristic होते हैं, state, behavior and the third is identity. Basically, what exactly an identity is? It is a unique ID which is given to every object. हर एक object को एक unique identity मिलती है ताकि उसको JVM represent कर सके या identify कर सके ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. अब जो कॉमन डेफिनेशन आपको हर जगह मिलेगी वो ये मिलेगी दैट ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हमेशा इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. सो बेसिकली इंस्टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उदाहरण या प्रारूप. ये इसका हिंदी मीनिंग होता है इंस्टेंस का. जो कॉमन डेफिनेशन रहती है क्लास की वो ये रहती है अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. A class is a group of object. Basically, a class is a template or a blueprint from which objects are created. With the help of this class, you can create a number of objects. So, class के represent करेगा template और a blueprint represent करेगा जिसको use करके हम क्या बना सकते हैं, objects. So, what exactly a class is? It is a user-defined data type or a new data type. Classes क्या होते हैं, user-defined data type और a new data type. आपको अभी तक कितने डेटा टाइप पता है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल. अगर इनके अलावा आपको कोई अपना एक और डेटा टाइप बनाना हो देन यू कैन यूज मेक अ यूज ऑफ क्लास. इस क्लास का सिंटेक्स क्या रहता है, मैंने बताया था दैट क्लास इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड. उसके बाद आ जाएगा आपका क्लास का नेम. क्लास एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, फील्ड्स और मेथड्स. अभी जब हम क्लास बना के देखेंगे तब हम समझ जाएंगे फील्ड्स क्या होता है और एक मेथड क्या होता है. तो अभी जो क्लास और ऑब्जेक्ट है ना, इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. लेट्स से आपको एक इमेज दिख रही है, इसके अंदर क्या क्या है, ये मोबाइल्स हैं. एक आईफोन का मोबाइल है, एक ब्लैकबेरी का है, एक HTC का है और मतलब इस तरीके के 3 फोन्स हैं मेरे पास. अब इनमें बता सकते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सो लेट्स से आपने इसकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताई कि ये सारे क्या है, एक स्मार्टफोन है. ये एक स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन है और क्या क्या कॉलिंग भी हो सकती है, इसमें कैमरा भी है सब में. तो ये इसके कॉमन फीचर है. सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम इसका है ना ऑब्जेक्ट्स, ये सारे क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स है. क्यों, क्योंकि इनका एक स्टेट भी है और एक इनका बिहेवियर भी है. सो मैं क्या करूँगा, अब मैं इनके ना ऑब्जेक्ट्स के लिए, इनको यूज़ करने के लिए इनका एक ब्लूप्रिंट बना दूंगा. मीन्स एक क्लास बना दूंगा स्मार्टफोन्स के नाम के साथ. मैंने क्या बना दिया, क्लास बना दी स्मार्टफोन्स के नाम के साथ. उसके अंदर मैंने 3 फील्ड्स बना दी. ये क्या होती है, ये होती है इसकी फील्ड्स. कि मतलब इसका मॉडल नंबर स्ट्रिंग टाइप का हो, स्टोरेज इसकी इंटीजर टाइप में डिक्लेयर करा दिया, प्राइस मैंने इसका डबल में ले लिया. प्राइस कुछ भी हो सकता है 60,000.50 पैसा इस हिसाब. सो अभी तक क्या हुआ है, ओनली टेम्पलेट हैज़ बीन क्रिएटेड. दिख रहा है आपको, अभी तक मैंने क्या बनाया, सिर्फ एक क्लास का टेम्पलेट बनाया है. Now with the help of this class we can have thousands of smartphones now. अब आप इस क्लास को यूज करके thousands ऑब्जेक्ट बना सकते हो. इसके किस तरीके से, चलो देखते हैं. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हमारे को एक लाइन लिखनी पड़ती है. सबसे पहले हम बताते हैं अपनी क्लास का नेम.
बेसिकली जिस क्लास का नेम अभी तक रिप्रेजेंट क्या करेगा, उसका डेटा टाइप। फिर मैंने यहाँ पर एक बनाया रेफरेंस वेरिएबल। सो बेसिकली अभी तक जो मैंने लिखा स्मार्टफोन्स आईफोन, तो ये अभी तक क्या है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। रेफरेंस वेरिएबल मैंने इसको किया है क्रिएट। अब ये न्यू क्या करता है, दिस न्यू कीवर्ड is used to allocate a memory for an object, or you can say that it is used to create a new object। ये न्यू कीवर्ड क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। और ये जो स्मार्टफोन्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर मैं इतना बताता हूँ, जो कंस्ट्रक्टर होता है इट इज सेम एज अ क्लास नेम। मतलब जो भी क्लास के पास डेफिनेशन हो जाती है वो हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाती है। तो मतलब इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मॉडल नंबर, स्टोरेज और प्राइस। सो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो तो वो इस तरीके से लिखोगे। ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी हो सकता है। अब लेट से मैंने आपको बोला कि यार एक और स्मार्टफोन बना सैमसंग के नाम से, तो आप किस तरीके से बनाओगे, सबसे पहले आप उसका डेटा टाइप बताओगे स्मार्टफोन, और इस टाइम आप क्या नाम दे दोगे उसका, सैमसंग इज इक्वल टू न्यू। न्यू क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। ये न्यू कीवर्ड क्या करेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, इस वाले डेटा टाइप का, स्मार्टफोन्स के टाइप का, और इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। अब चलो ध्यान से समझना, एक पीपीटी के थ्रू आपको समझाता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। तो लेट्स से मैंने क्लास बना ली 1, उसके अंदर एक फील्ड डिफाइन कर दी, और ये उसका एक मेथड होता है। अभी तक क्या है, मेरे पास एक क्लास है 1 के नाम से, उसके अंदर एक फील्ड है और एक इंस्टेंस वेरिएबल है इंटीजर x के नाम से, और उसके अंदर क्या है, एक मेथड है। अभी तक मैंने बताया कि जब हम लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने बताया और उसका डेटा टाइप क्या बताया, 1 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि मेरे क्लास का नेम क्या है यहाँ पर 1। सो दिस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ डेटा टाइप ऑफ दिस क्लास। ओके, अभी तक ये क्या होगा, एक ये रेफरेंस वेरिएबल है, इसको हम क्या कहते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल। बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे बनते हैं ना, ये एक हीप मेमोरी के अंदर बनते हैं। तो ये रेफरेंस वेरिएबल है, किसको रेफर करेगा, ये आपके रेफर करेगा इज इक्वल टू न्यू 1 को। और न्यू क्या करता है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन अ हीप मेमोरी। मतलब आपके एक मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बना देगा, किस तरीके से, इस तरीके से। मेरे ऑब्जेक्ट का नेम आया और उसकी डेफिनेशन क्या दे देगा, एक्स और शो। अब ये बन गया एक क्या, मेरा हीप मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली इसने रेफरेंस अभी किसको कर रहा है, न्यू 1। मतलब ये किसकी तरफ रेफरेंस कर रहा है, इसकी तरफ। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस, कि हमने ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, हीप मेमोरी में जाकर हमारा ऑब्जेक्ट का बन गया। अब ये ध्यान से देखो कि इस ऑब्जेक्ट को ये एक्स की और शो की डेफिनेशन किस तरीके से मिलेगी, विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के एक दो रूल मैं बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो एज सेम एज अ क्लास नेम हो सकता है। यहाँ पर आप कोई और वैल्यू पास नहीं कर सकते। तो क्लास के अंदर जो भी डेफिनेशन होती है वो किस में आ जाएगी, मेरे इस ऑब्जेक्ट वाले में। आपको पता है कि ये जो राइट से वैल्यू लेफ्ट में जाती है, तो क्लास के पास एक्स भी था, शो भी था, ये किस में आ गया, ऑब्जेक्ट के पास। अब चलो इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सो न्यू ऑपरेटर का आपको समझ में आया क्या वर्क करता है ये, सही है। चलो अब इसका है ना एक प्रोग्राम का बना के देखते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का। सही है, सो लेट्स से मैंने क्लास बना ली स्मार्टफोन्स के नाम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर है ना कुछ फील्ड्स की बना रहा हूँ। फील्ड्स क्या होती है, मतलब जो मैं इसके अंदर वेरिएबल्स पास कर दूँ। सो इसके अंदर मैं 3 फील्ड ले रहा हूँ। पहला मैंने ले लिया स्ट्रिंग नेम, दूसरा मैंने लेट्स से पैरामीटर ले लिया एक डबल प्राइस, और मैंने इंटीजर में क्या ले लिया इसका स्टोरेज। सो बेसिकली मेरे पास क्लास का क्या नेम है, स्मार्टफोन, और उसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर्स बता दिए, नेम, प्राइस और स्टोरेज। सो क्लास बेसिकली 2 तरीके से बन सकती है। एक तो होती है कि इसके बाहर भी आप एक क्लास बना सकते हो, अभी दिस क्लास। तो अभी मैं ये वाला आपको तरीका बता रहा हूँ। सो लेट्स से मैंने एक नेम दे दिया आईफोन, मैंने प्राइस दे दिया लेट्स से
चलो डबल में है तो मेरे को विदाउट स्पोर्ट्स में देना पड़ेगा। डबल मैंने एक वैल्यू दे दी, और इंट मैंने इसकी स्टोरेज दी, लेट्स से ये 128 GB का है, मैंने इसकी स्टोरेज दे दी 128 GB। इन ऑर्डर टू प्रिंट दिस, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर मैं लिख दूँ नेम, इसको मैं करता हूँ बस सेव, और अभी आपको मैं कर्सर लेकर दिखाता हूँ क्या कहता है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस, मतलब अभी इसका एक ऑब्जेक्ट मेरे को बनाना पड़ेगा, देन आई कैन यूज दिस। अब ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता है, सबसे पहले आएगा मेरी क्लास का नेम स्मार्ट फोन्स, ऑब्जेक्ट का नाम लेट से मैंने दे दिया कुछ भी, इस तरीके से लेट से मैंने नाम दे दिया इसका obj इज इक्वल टू न्यू, न्यू क्या करेगा, इसका एक बना देगा इंस्टेंस, इज इक्वल टू यहाँ पर मैं दूंगा कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से। अब विद द हेल्प ऑफ दिस obj अब मैं ये यूज करूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर, इसको क्या कहते हैं हम, डॉट ऑपरेटर, और ये जो डॉट ऑपरेटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू एक्सेस फील्ड्स और मेथड्स ऑफ योर क्लास। विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर आप अपने क्लासेस के अंदर कुछ भी ये जो फील्ड्स हैं और ये जो मेथड्स हैं आप कॉल करा सकते हो। तो लेट्स से मैंने किसको कॉल कराया, obj डॉट नेम। अब लेट्स से अब मैं इसको चलो एक बार लाइन लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैंने क्या प्रिंट कर दिया, obj डॉट नेम, मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, obj डॉट नेम, इसको मैंने किया सेव और इसको मैंने कराया एग्जीक्यूट। अभी मेरे को नेम्स का प्रिंट करके दे देगा क्या, आईफोन। अब मैंने आपको बताया था दैट अ क्लास कैन हैव एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक क्लास से कितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अभी तो मैंने लेट्स से सिर्फ आईफोन का ऑब्जेक्ट बनाया है। सो इसको अंडरस्टैंड करते हैं और प्रोग्राम के थ्रू, लेट्स से मैंने क्लास बना ली और इस लेट्स से मैंने क्लास का नाम दे दिया क्लास एग्जाम्पल। अब मैं करता हूँ एट द टॉप आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू क्लास, लेट्स से मैंने कौन सी क्लास बनाई, एक बनाई क्लास स्टूडेंट, क्लास मैंने क्या बनाई, एक स्टूडेंट बनाई, इसके अंदर अब लेट्स से मैं इसकी फील्ड्स डिफाइन कर रहा हूँ, और मैं आपको बताता हूँ मेथड्स भी। मेथड्स अब आपको पता है क्या होता है, दे आर सिमिलर एज अ फंक्शंस। सो लेट्स से मैंने इसकी पहले फील्ड बनाई स्ट्रिंग नेम एस कैपिटल है, और ले लेता हूँ इंटीजर रोल नंबर, और एक ले लेता हूँ मैं डबल में मार्क्स। सो लेट्स से मैंने ये फील्ड्स बना दी, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेथड्स इनसाइड दिस क्लास। न्यू भी मेरी फील्ड्स, अब मैं क्या बना रहा हूँ, एक मेथड बना रहा हूँ। सो लेट्स से मेरे मेथड का नाम मैंने दिया पब्लिक void गेट नेम, मैंने क्या बनाया, एक पब्लिक void एक मेथड बनाया गेट नेम, और इसको मैं पैरामीटराइज बना रहा हूँ स्ट्रिंग एन से, मैंने इसको एक पैरामीटराइज बना दिया स्ट्रिंग एन के नाम से। और मैंने क्या किया कि जो भी मेरे पास एन में आया, अभी चलो मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम तब आपको समझ में आ जाएगा, जो भी मेरे पास एन में आएगा उसकी वैल्यू मैं किसको भेज दूंगा, नेम के पास। और एक और तरीका मैं करता हूँ, और मैंने लेट्स से यहाँ पर एक लाइन लिखी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेट्स मैं लिख दिया नेम इज, और कंकेटिनेट कराता हूँ प्लस नेम के साथ। अब देखना ध्यान से,
लेट्स से अपना पहला स्टेप मेरा क्या है, आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। सो क्लास का नाम क्या है मेरी, स्टूडेंट। सबसे पहले मैं क्या रखूँगा, अपनी क्लास का नेम स्टूडेंट रखा। ऑब्जेक्ट का नाम बताओ, लेट्स से मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ओबीजे रख दिया मैंने, या लेट्स से दे दिया ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 मैंने नाम दे दिया। न्यू क्या करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा हीप मेमोरी में, और यहाँ पर मैं पास कर दिया अपना कंस्ट्रक्टर। अब विद द हेल्प ऑफ दिस obj1 डॉट मेथड आई कैन कॉल दिस नेम। क्यों, क्लास के में ऑब्जेक्ट एक बार मैंने बना लिया, क्लास का ये टेम्पलेट है और ऑब्जेक्ट इसको यूज कर सकता है। तो ये है ना, ये भी है, ये पूरी क्लास की डेफिनेशन देखो यहाँ से स्टार्ट है, देखो ये पूरी क्लास की मेरी डेफिनेशन है, इस करली ब्रेस से स्टार्ट, तो ये पूरा टेम्पलेट है। सो लेट्स से obj डॉट मैंने अपने मेथड का नेम बनाया गेट नेम, और लेट्स से मैंने यहाँ पर एक नेम पास कर दिया। ध्यान से देखना कि जब मैं गेट नेम कॉल करूँगा, और मैं कर्सर लेके जाऊँ इस पे, एक्स को स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी मेरे को। अभी ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो मेरे को इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। सो लेट्स से मैंने पास कर दिया क्या, अब मैंने इसको सेव किया और इसको मैंने किया रन, आ गया नेम। अब एक और तरीका हो सकता है, लेट्स से मैंने क्या किया, obj डॉट इसको कॉल किया लेट्स से रोल नंबर, और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 1 2 3, यहाँ पे obj1। अभी तक रोल नंबर कुछ भी नहीं, तो मैंने क्या करा दिया, इसका वैल्यू इनिशियलाइज करा दी। सेम मैं क्या कर सकता हूँ, obj1 डॉट मार्क्स लेट्स से मैंने दे दिया 78.97, ये मैंने दे दिया इसके मार्क्स। अब लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, इसके पास ये आ सकता है। अब मैं इससे की तरीके से ना कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। अब लेट्स से मेरे को एक और स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, obj2 बनाया, पहले मेरे को इसी को लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लेट्स से मैंने एक और बना लिया। इस टाइम मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से obj2 डॉट गेट नेम, नेम को मैं यहाँ पर भी इनिशियलाइज करा सकता था और मेथड से भी कॉल करा सकता हूँ, ये आपके प्रोग्रामिंग नीड पे डिपेंड करेगा। लेट्स से इस टाइम मैंने नाम दे दिया, सही है। अब मैंने क्या पास कर दिया इसका, obj2 डॉट रोल नंबर, और मैंने लेट्स से आपका रोल नंबर इनिशियलाइज करा दिया 4 5 6, ये हो गया क्या, आपका रोल नंबर। अब मैं कर रहा हूँ obj2 डॉट मार्क्स, और मैं लेट्स से मैंने मार्क्स दे दिए 80.90। पर अभी ध्यान से देखना, जब मैं इसको सेव करूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा, अभी सिर्फ यही दिखाई देगा, नेम इज अनमोल, नेम इज यश, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने यूज नहीं किया। सो लेट्स से मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे क्या पास प्रिंट कराता हूँ, लेट्स से obj1 डॉट रोल नंबर, obj1 डॉट रोल नंबर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू इसके पास आ चुकी है। कंकैटिनेट कराता हूँ और लिखाता हूँ एंड मार्क्स इज, अब मैं इसको किससे कंकैटिनेट कराऊंगा, obj1 डॉट मार्क्स के साथ। तो लेट्स से मैंने क्या कर दिया, obj1 डॉट कर सकता हूँ ऐसे, obj का मेरा रोल नंबर आ जाएगा एंड मार्क्स इज obj1 डॉट मार्क्स। सो ऑब्जेक्ट्स को बनाने का एक तरीका होता है ये। अब मैं ये करता हूँ कि चलो रोल नंबर और मार्क्स के लिए भी मेथड बना लेता हूँ। तो सिंपली है, इस मेथड पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ गेट रोल नंबर। ये मेथड का नाम है, कुछ भी हो सकता है। इसको मैं लेट्स से पैरामीटराइज मेथड बनाता हूँ। रोल नंबर किस टाइप का है, तो मैं इसका जो पैरामीटर है इसमें इसको बनाना इंटीजर टाइप का। लेट्स से मैंने इसमें पैरामीटराइज बना दिया इंट आर। अब इसको पैरामीटराइज क्यों बना रहा हूँ, ताकि यूजर से एक वैल्यू ले सके।
और उसको किसमें पास कर दे, इस वाले फंक्शन के अंदर। तो लेट्स से यहाँ पर मैं करता हूँ रोल नंबर, यहाँ पर मैंने कर दिया आर, कि जो भी आर की वैल्यू किसमें चली है, रोल नंबर में। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ रोल नंबर इज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा रोल नंबर। ऐसी मैं एक और फंक्शन बना दूँ, किस नाम से, मार्क्स के नाम से, गेट मार्क्स जो था मेरा किस टाइप का था, डबल। ऐसे इसको मैंने बना दिया, डी नाम दे दिया मैंने इसको। और जो भी वैल्यूज डी में आएगी वो किस में चलिए, मेरे मार्क्स वाले वेरिएबल में। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इट्स मार्क्स इज मार्क्स। अब वो सिंपली हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू इस तरीके से नहीं देनी पड़ेगी। अब हमें वैल्यू किस तरीके से देनी पड़ेगी, गेट रोल नंबर इज इक्वल टू की जगह इसको आपको पास करना पड़ेगा। अब ऐसे स्कैनर से भी ले सकते हाँ, स्कैनर से भी दे हैं, सकते स्कैनर इंपोर्ट करवा दो फिर। हैं। यहाँ पर भी हमें किस तरीके से देना पड़ेगा, ओबीजे मार्क्स, स्कैनर में तो सर फिर वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए नहीं है ना, तो आउटपुट आएगा उसमें हमें खुद डालनी पड़ेगी यूजर से। तो फंक्शन का नेम क्या है मेरे, गेट रोल नंबर। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, गेट रोल नंबर, गेट रोल नंबर। और उसके बाद है मेरा गेट मार्क्स। तो यहाँ पर मैं करूँगा अपने मेथड को कॉल obj1 डॉट गेट मार्क्स। देख रहे कौन सी वैल्यू लेगा, ये डबल वाली वैल्यू लेगा। तो आपको इसके आर्ग्यूमेंट्स में एक डबल वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे मैंने दे दी 76.45 कुछ भी। अब आपको सिंपल ये करना है, बस इसको करना है रन और एग्जीक्यूट। तो नेम इज यश, रोल नंबर इज 1 2 3, मार्क्स इज 76.45। और ये जो 1 2 3 वगैरह दिखा रही है इसके दिखा रहा होगा, वो ये लाइन दिखा रहा है। इसको मैं करता हूँ कमेंट्स। अब दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आ जाएगा इस तरीके से। तो अब आपके पास एक बार टेम्पलेट तैयार हो गया, आप आपसे कितने मर्जी भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। बस मेन बात यह है कि आपको क्लास बनानी है, किस तरीके से बनती है क्लास होती है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का नेम, आपके फिर ऑब्जेक्ट का नेम। तो ये क्लास का नेम क्या बताता है, इट इज़ अ डेटा टाइप फॉर दिस ऑब्जेक्ट। फिर न्यू कीवर्ड क्या करेगा, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। और किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाए, स्टूडेंट टाइप। ये बेसिकली क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर होता है। और अगर आपको मेथड कॉल करना हो या फील्ड्स कॉल करनी हो तो आप किसके थ्रू कॉल कर सकते हो, डॉट गेट नेम के। सो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के।